दोस्तों, सिनेमा के इतिहास में आपने सैकड़ों ऐसी फिल्में देखी होंगी जहां चोर बड़ी चालाकी से बैंक की तिजोरी का ताला तोड़ते हैं, लेजर्स को चकमा देते हैं, अलार्म बंद करते हैं और करोड़ों रुपए लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन जो कहानी आज आप सुनने जा रहे हैं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये हमारे इतिहास का वो काला पन्ना है जिस पर खुद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मुहर लगाई है। सोचिए, क्या कोई चोर बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी अलार्म को बजाए और बिना किसी गार्ड को डराए एक ही रात में 300 करोड़ लेकर गायब हो सकता है? आप कहेंगे नामुमकिन, लेकिन यह मुमकिन हुआ था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात जानते हैं क्या है? इसे करने वाला कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि खुद उस देश का महाशक्तिशाली राष्ट्रपति था। जी हां, हम बात कर रहे हैं इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन और सेंट्रल बैंक ऑफ इराक हाइस्ट की। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस ऐतिहासिक डकैती के हर उस गुप्त पन्ने को खोलेंगे जिसे आज तक मीडिया ने आपसे छुपा कर रखा। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1979 जब सद्दाम हुसैन ने इराक की सत्ता अपने हाथों में ली। इराक एक ऐसा देश था जो तेल, क्रूड ऑयल के कुओं पर बैठा था। देश के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। सद्दाम हुसैन ने धीरे धीरे पूरे देश को अपने कंट्रोल में ले लिया। वह कोई साधारण राष्ट्रपति नहीं था, वह एक ऐसा तानाशाह था जिसकी मर्जी के बिना इराक में पत्ता भी नहीं हिलता था। सद्दाम के पास अपने खुद के आलीशान महल थे। हर महल में सोने के नल, कीमती कालीन और गुप्त बंकर बने हुए थे। लेकिन इन सब संपत्तियों के अलावा देश का एक और सबसे बड़ा खजाना था सेंट्रल बैंक ऑफ इराक। यह बैंक सिर्फ इराक की करेंसी नहीं संभालता था, बल्कि इसमें देश के सोने के भंडार, गोल्ड रिजर्व्स और विदेशी मुद्रा, विशेषकर अमेरिकी डॉलर का बहुत बड़ा स्टॉक रहता था। सद्दाम हुसैन ने इराक के बैंकिंग सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया था कि देश का सेंट्रल बैंक कहने को तो सरकारी था, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल खुद सद्दाम और उसके वफादार मंत्रियों के हाथ में था। सालों तक सद्दाम ने इस बैंक का इस्तेमाल अपनी मनमर्जी के मुताबिक किया। लेकिन साल 2003 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सद्दाम के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका और इराक के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इराक पर आरोप लगाया कि उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी सामूहिक विनाश के हथियार हैं। हालांकि यह आरोप बाद में झूठे साबित हुए, लेकिन उस समय अमेरिका इराक को तबाह करने का पूरा मन बना चुका था। मार्च 2003 की शुरुआत में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को साफ चेतावनी दे दी कि या तो वह 48 घंटे के भीतर इराक छोड़ दे या फिर युद्ध के लिए तैयार रहे। सद्दाम हुसैन को अच्छी तरह पता था कि अमेरिकी सेना के सामने उसकी फौज ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। उसे यह भी मालूम था कि जैसे ही अमेरिकी सैनिक बगदाद में घुसेंगे, वे सबसे पहले देश की सरकारी इमारतों और सेंट्रल बैंक पर कब्जा करेंगे। सद्दाम हुसैन को अपनी सत्ता जाने का गम तो था ही, लेकिन उससे भी बड़ा डर यह था कि उसका जमा किया हुआ अरबों का खजाना अमेरिकियों के हाथ लग जाएगा। यहीं से सद्दाम के दिमाग में दुनिया की सबसे बड़ी और अनोखी डकैती का आइडिया आया। उसने तय किया कि वह सेंट्रल बैंक को पूरी तरह से खाली कर देगा ताकि अमेरिकी सेना को वहां सिर्फ खाली दीवारें मिले। तारीख थी 18 मार्च 2003। अमेरिकी हमले में अब सिर्फ 36 घंटे का समय बचा था। पूरे बगदाद शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने घरों में डरे सहमे बैठे थे कि कब बम गिरना शुरू हो जाए। लेकिन इसी खौफ के बीच रात के ठीक 4:00 बजे सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के भारी दरवाजों के सामने 3 बड़े फ्लैटबेड ट्रक्स आकर रुकते हैं। इन ट्रकों के आगे एक काली लग्जरी कार आकर रुकती है। कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक शख्स बाहर निकलता है। यह कोई आम चोर नहीं था, यह था कुसई हुसैन, सद्दाम हुसैन का सबसे छोटा और सबसे क्रूर बेटा। कुसई के साथ सद्दाम का एक बेहद वफादार अधिकारी हिकमत इब्राहिम अल अज्जावी भी था, जो उस समय इराक का उप प्रधानमंत्री था। बैंक के सुरक्षाकर्मी और रात की ड्यूटी पर तैनात स्टाफ हैरान रह गए। आधी रात को देश के राष्ट्रपति का बेटा खुद बैंक आया था। कुसई के हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, लेकिन उसके हाथ में कागज का एक टुकड़ा था। यही कागज का टुकड़ा इस पूरी डकैती का सबसे बड़ा हथियार था। कुसई सीधे बैंक के गवर्नर के केबिन में जाता है और वह पर्चा टेबल पर रख देता है। उस पर्चे पर खुद राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के दस्तखत, सिग्नेचर थे। उस आधिकारिक आदेश पर साफ साफ लिखा था, देश पर विदेशी हमले का खतरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
सेंट्रल बैंक में मौजूद सभी नकद विदेशी मुद्रा को तुरंत किसी सुरक्षित और अज्ञात स्थान पर शिफ्ट किया जाए। अब आप खुद सोचिए, बैंक का गवर्नर जानता था कि यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इतनी बड़ी रकम को आधी रात को बिना किसी सुरक्षित प्रोटोकॉल के ट्रकों में भरकर ले जाना सीधे सीधे देश के खजाने को लूटना था। लेकिन क्या उसके पास मना करने का विकल्प था? बिल्कुल नहीं। सद्दाम हुसैन के इराक में ना शब्द का मतलब होता था सीधे मौत की सजा। सद्दाम अपने विरोधियों को जिंदा शेरों के पिंजरे में डलवा देता था या उन्हें बीच चौराहे पर फांसी दे देता था। गवर्नर ने कांपते हाथों से तिजोरी की चाबियां कुसई को सौंप दी। बैंक के स्टाफ को तुरंत जगाया गया। उन्हें आदेश दिया गया कि बिना कोई सवाल किए तिजोरी में रखे अमेरिकी डॉलर्स के बक्सों को ट्रकों में लादना शुरू करें। अगले 5 घंटे तक बैंक के अंदर सिर्फ नोटों के बंडल गिने जा रहे थे और उन्हें बड़े बड़े लोहे के बक्सों में बंद किया जा रहा था। बैंक की मुख्य तिजोरी में रखे 100 डॉलर के नोटों के लाखों बंडल बाहर निकाले गए। कुल मिलाकर 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर नकद और लगभग 100 मिलियन डॉलर मूल्य के इराकी दीनार उन बक्सों में भरे गए। कुल रकम थी $1 बिलियन, यानी आज के हिसाब से करीब 300 करोड़ रुपए। यह इतना ज्यादा कैश था कि तीनों ट्रकों के टायर वजन के मारे जमीन में धंस रहे थे। सुबह के करीब 9 बज चुके थे। सूरज निकल आया था। तीनों ट्रक बैंक से बाहर निकले और बगदाद की भीड़-भाड़ वाली गलियों में ओझल हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती पूरी हो चुकी थी और वो भी पूरी तरह से कानूनी तरीके से। जैसे ही गवर्नर ने तिजोरी की चाबियां कुसई के हवाले की, वैसे ही बैंक के कंक्रीट के भारी भरकम तहखाने का मुख्य दरवाजा खोला गया। उसके अंदर स्टील के बड़े बड़े बक्से कतारों में सजे हुए थे। इन बक्सों के अंदर कोई मामूली कागज नहीं था, बल्कि चमचमाते हुए 100 अमेरिकी डॉलर के नोटों के सीलबंद बंडल भरे हुए थे। कुसई के साथ आए रिपब्लिकन गार्ड्स के वफादार सैनिकों और रात की शिफ्ट के कर्मचारियों को तुरंत काम पर लगाया गया। बैंक के भीतर अफरा तफरी का माहौल था। एक तरफ पूरी दुनिया सो रही थी और दूसरी तरफ बैंक के अंदर सिर्फ नोटों के बंडल गिने जा रहे थे और उन्हें बड़े बड़े मेटल के बक्सों में ठूंसा जा रहा था। किसी भी कर्मचारी को आपस में बात करने या सवाल पूछने की इजाजत नहीं थी। वहां सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, बक्सों के बंद होने की और नोटों की गड्डियों की खड़खड़ाहट। कुल मिलाकर 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर नकद और इसके अलावा लगभग 100 मिलियन डॉलर मूल्य के इराकी दीनार उन बक्सों में भरे गए। कुल रकम थी $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी आज के भारतीय रुपयों के हिसाब से लगभग 300 करोड़ रुपए। यह रकम इतनी बड़ी थी कि अगर इन नोटों को एक के ऊपर एक रखा जाता तो इसकी ऊंचाई कई किलोमीटर तक चली जाती। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि $1 बिलियन के नकद नोटों का वजन कितना होता है? कागज के इतने सारे नोटों का कुल वजन कई टन था। जब बैंक के कर्मचारियों ने उन भारी भरकम बक्सों को तीनों फ्लैटबेड ट्रकों में लादना शुरू किया तो एक हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया। जैसे जैसे बक्से ट्रकों पर चढ़ रहे थे, उन विशालकाय मिलिट्री ट्रकों के सस्पेंशन और भारी टायर वजन के मारे धीरे धीरे जमीन में धंसते चले गए। इंजनों पर इतना लोड आ चुका था कि स्टार्ट होते ही उनसे काला धुआं निकलने लगा। सुबह के करीब 4:30 बज चुके थे। आसमान में हल्की सी रोशनी होने वाली थी। बगदाद की सड़कों पर सामान्य जनता की हलचल शुरू होने ही वाली थी कि वे तीनों ट्रक बैंक के पिछले खुफिया गेट से निकले और अंधेरे का फायदा उठाकर अज्ञात दिशा में गायब हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती बिना एक भी अलार्म बजे, बिना एक भी गोली चले, पूरी तरह से सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी थी। और सबसे बड़ा सस्पेंस यह था कि किसी को कान खबर तक नहीं थी कि इराक की रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाला सेंट्रल बैंक अब पूरी तरह कंगाल हो चुका था। इस घटना के ठीक 36 घंटे बाद अमेरिका का ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू हो गया। आसमान से मिसाइलों और बमों की ऐसी बारिश हुई कि सद्दाम हुसैन की सेना ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सद्दाम और उसका परिवार अपने आलीशान महलों को छोड़कर रातों रात अंडरग्राउंड हो गए। 9 अप्रैल 2003 को अमेरिकी सेना ने पूरी तरह से बगदाद पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और अमेरिकी सेना के पास एक बहुत ही खास और खुफिया टास्क था। उन्हें इराक के पूरे आर्थिक सिस्टम और सरकारी पैसों को अपने कब्जे में लेना था ताकि युद्ध का सारा खर्च इराक के पैसों से ही निकाला जा सके। उनका सबसे पहला और मुख्य टारगेट था
सेंट्रल बैंक ऑफ इराक। अमेरिकी सैनिकों की एक भारी बख्तरबंद टुकड़ी बैंक की बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है। सैनिक भारी हथियार लेकर बैंक के सुरक्षा द्वारों को तोड़ते हुए मुख्य तिजोरी मेन वॉल्ट के भीतर पहुंचते हैं। अमेरिकी कमांडरों को उम्मीद थी कि यहां उन्हें अरबों डॉलर का खजाना मिलेगा, जिससे वे अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने तिजोरी का दरवाजा खोला, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वहां सिर्फ खाली रैक, मकड़ी के जाले और धूल उड़ रही थी। दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक रखने वाली अमेरिकी सैटेलाइट्स और जासूसों की आंखों के सामने से इतना बड़ा खजाना गायब हो चुका था और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। अमेरिकी सेना हैरान परेशान थी कि आखिर इतना सारा कैश गया कहाँ। इसके बाद सीआईए ने उस गायब हुए $1 बिलियन की तलाश में सद्दाम के एक एक महल की खाक छाननी शुरू कर दी। सद्दाम हुसैन के पास इराक में 50 से ज्यादा आलीशान महल थे और हर महल किसी अभेद्य किले जैसा था। मई 2003 में अमेरिकी सेना की एक सर्च टीम को बगदाद में सद्दाम के सबसे पसंदीदा महलों में से एक अल सजूद महल, अल साजूद पैलेस की तलाशी के दौरान एक अजीब बात नोटिस हुई। महल के एक बड़े कमरे की दीवार का आर्किटेक्चर बाकी दीवारों से थोड़ा अलग और नया लग रहा था। अमेरिकी सैनिकों को शक हुआ। उन्होंने बिना देर किए कुल्हाड़ी और हथौड़ों से उस झूठी दीवार फॉल्स वॉल को तोड़ना शुरू किया। जैसे ही दीवार का एक हिस्सा टूटा, जो नजारा सामने आया उसे देखकर अमेरिकी सैनिक खुशी से चिल्ला उठे। उस दीवार के पीछे एक बड़ा सा गुप्त कमरा बना हुआ था, जो फर्श से लेकर छत तक लोहे के उन्हीं बक्सों से भरा हुआ था, जो 18 मार्च की रात सेंट्रल बैंक से गायब किए गए थे। जब उन बक्सों के सील तोड़े गए, तो अमेरिकी सैनिकों के सामने कड़कड़ाते हुए 100 के नोटों की नदियां बहने लगीं। अमेरिकी सेना ने उस एक महल की दीवार से लगभग 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर, करीब 5-400 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। यह इतनी बड़ी खोज थी कि अमेरिकी सैनिक उन नोटों के बंडलों के ऊपर बैठकर तस्वीरें खिंचवाने लगे, जो बाद में दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइंस बनी। सजूद महल की उस गुप्त दीवार से 650 मिलियन डॉलर मिलने के बाद अमेरिकी सेना और सीआईए के अधिकारी जश्न मना रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने सद्दाम हुसैन की पूरी डकैती का पर्दाफाश कर दिया है। लेकिन जब अमेरिकी वित्त विभाग, यूएस ट्रेजरी और सेना के बड़े अधिकारियों ने बैठकर हिसाब लगाया, तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के होश उड़ गए। गणित में एक ऐसा झोल था जिसने अमेरिकी कमान की रातों की नींद उड़ा दी। सेंट्रल बैंक ऑफ इराक से कुल $1 बिलियन यानी $1 मिलियन निकाले गए थे, लेकिन महलों की तलाशी और छापेमारी में अमेरिकी सेना को मिले केवल $650 मिलियन। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि बाकी बचे $350 मिलियन, यानी आज के भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 30 करोड़ रुपए कहां गायब हो गए। यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं था जिसे जेब में रखकर छुपाया जा सके। इसे ले जाने के लिए कम से कम एक पूरा ट्रक चाहिए था। सीआईए ने सद्दाम हुसैन के गिरफ्तार किए गए वफादार मंत्रियों, बैंक के कर्मचारियों और पकड़े गए रिपब्लिकन गार्ड्स के सैनिकों को सीक्रेट डिटेंशन सेंटर्स में डाला। उन पर 3rd डिग्री टॉर्चर का इस्तेमाल किया गया। दिनों तक उनसे कड़ी पूछताछ की गई और इसी पूछताछ के दौरान जो खुफिया रिपोर्ट्स निकलकर सामने आईं, उसने इस डकैती को एक नया और अंतर्राष्ट्रीय मोड़ दे दिया। जांच में यह बात सामने आई कि 18 मार्च की उस काली रात को जब वो 3 ट्रक सेंट्रल बैंक से निकले थे, तो वे तीनों एक साथ सजूद महल नहीं गए थे। कुसई हुसैन ने बड़ी चालाकी से रास्ते में ही एक बहुत बड़ा गेम प्लान खेला था। उसने 2 ट्रकों को तो बगदाद के महलों की तरफ भेज दिया, लेकिन नोटों के बक्सों से भरे तीसरे सबसे बड़े ट्रक का रास्ता बदल दिया गया था। खुफिया जासूसों और कुछ इराकी अधिकारियों के बयानों के अनुसार उस तीसरे ट्रक को सीधे इराक और सीरिया के बॉर्डर, इराक-सीरिया बॉर्डर की तरफ रवाना किया गया था। अमेरिकी हमले के दौरान जब इराक की सीमाएं पूरी तरह से टूट चुकी थीं, तब उस ट्रक ने रात के अंधेरे में बॉर्डर पार किया और वह सारा कैश सीरिया के कुछ बेहद गुप्त ठिकानों और वहां के कुछ प्रभावशाली लोगों के पास सुरक्षित रखवा दिया गया। सद्दाम का प्लान बिल्कुल साफ था। अगर इराक पूरी तरह बर्बाद भी हो जाए और उसकी सत्ता चली जाए, तो भी ये 30 करोड़ रुपए विदेश में सुरक्षित रहें, ताकि उसका परिवार और आने वाली नस्लें इस अकूत दौलत के दम पर दोबारा अपनी खुद की सेना खड़ी कर सकें और इराक पर फिर से कब्जा कर सकें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दूसरी थ्योरी यह भी कहती है कि सद्दाम हुसैन ने उस पैसे को सीरिया नहीं भेजा, बल्कि युद्ध के दौरान उसने अपने सबसे वफादार सैनिकों को आदेश देकर इराक के अंजार
और तिक्रित के विशाल रेगिस्तानों में गहरे गड्ढे खुदवाए थे। रात के सन्नाटे में उन लोहे के बक्सों को प्लास्टिक की मोटी परतों में लपेटा गया ताकि नोट खराब न हो, और उन्हें जमीन के नीचे कई फीट गहरा दफन कर दिया गया। उन वफादार सैनिकों को कसम दी गई थी कि वे अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस जगह का राज किसी को नहीं बताएंगे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अमेरिकी सेना का शिकंजा सद्दाम के परिवार पर कसता जा रहा था। सीआईए को समझ आ चुका था कि गायब हुए 3.0 करोड़ रुपए का असली राज केवल 2 ही लोगों को पता है, सद्दाम का बड़ा बेटा उदय हुसैन और डकैती का मास्टरमाइंड कुसई हुसैन। तारीख 22 जुलाई 2003। अमेरिकी खुफिया तंत्र को एक पक्का इनपुट मिला कि सद्दाम के दोनों बेटे इराक के मोसुल शहर में एक आलीशान विला के अंदर छुपे हुए हैं। अमेरिकी सेना की टास्क फोर्स 20 और 101वीं एयरबोर्न डिवीजन ने उस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। अमेरिकी सैनिकों ने लाउडस्पीकर पर उन्हें सरेंडर करने को कहा, लेकिन अंदर से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। इसके बाद जो हुआ वह किसी भीषण युद्ध जैसा था। अमेरिकी सेना ने उस एक विला पर कब्जा करने के लिए हमवी गाड़ियां, भारी मशीन गनें, रॉकेट लॉन्चर और यहां तक कि एंटी टैंक मिसाइलें दाग दी। पूरे 4 घंटे तक दोनों तरफ से हजारों राउंड गोलियां चली। जब गोलीबारी रुकी और अमेरिकी सैनिक मलबे के अंदर घुसे तो उन्हें उदय और कुसई हुसैन की लाशें मिलीं। कुसई की मौत के साथ ही सेंट्रल बैंक से गायब हुए उन $350 मिलियन का असली ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसा रहस्य बन गया जो कभी नहीं सुलझ सका। अपने दोनों बेटों की मौत के बाद सद्दाम हुसैन पूरी तरह से अकेला और लाचार हो चुका था। जो तानाशाह कभी सोने के महलों में रहता था, जिसके एक इशारे पर हजारों लोगों की जानें चली जाती थीं, और जिसने एक रात में 800 करोड़ की डकैती को अंजाम दिया था, वह अब अपनी जान बचाने के लिए चूहों की तरह छुप रहा था। आखिरकार 13 दिसंबर 2003 को अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन रेड डॉन के तहत सद्दाम हुसैन को उसके गृहनगर तिक्रित के पास एक छोटे से गांव से ढूंढ निकाला। वह जमीन के नीचे बने एक बेहद संकीर्ण और अंधेरे स्पाइडर होल के अंदर छुपा हुआ था। जब सैनिकों ने उसे बाहर निकाला तो उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और वह बेहद दयनीय स्थिति में था। हैरानी की बात यह थी कि जब सद्दाम उस गड्ढे से पकड़ा गया तो उसके पास से अमेरिकी सेना को 7,50,000 अमेरिकी डॉलर नकद मिले, जो उसने एक छोटे से सूटकेस में रखे हुए थे। यह उसकी उस अरबों की डकैती का आखिरी बचा हुआ हिस्सा था जो वह अपने साथ लेकर घूम रहा था, लेकिन वह पैसा भी उसकी जान नहीं बचा सका। इराक की एक विशेष अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया और 30 दिसंबर 2006 को उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की यह डकैती इतिहास की सबसे अनोखी घटना है। यह हमें सिखाती है कि जब कोई तानाशाह अपनी सनक पर उतर आता है तो वह पूरे देश के भविष्य को दांव पर लगा देता है। गिनीज बुक में दर्ज यह डकैती आज भी दुनिया के बड़े बड़े जासूसों और अर्थशास्त्रियों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। वह गायब हुए 3.0 करोड़ रुपये आज भी कहाँ हैं, यह कोई नहीं जानता। क्या वे आज भी इराक के तपते हुए रेगिस्तान की रेत के नीचे दफन हैं, या सीरिया के किसी खुफिया बंकर में सड़ रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर यह गहरी रिसर्च और वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही हैरान कर देने वाली वर्ल्ड मिस्ट्रीज और क्रिमिनल हीस्ट की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।